आठों याम भक्ति की माला जपते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड में पाठ 4 और कवि हैं नाभा दास, यानी नाभा दास का जीवन परिचय हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। नाभा दास का जन्म कब हुआ? तो 1570। कहाँ हुआ? तो दक्षिण भारत में हुआ। इनके बचपन मतलब जब इनका बचपना था यानी छोटे थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और बाद में माता का भी साथ छूट गया था। यानी इनका जन्म हुआ 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत में। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बीतने के बाद इनके माता का भी साथ छूट जाता है। ये गुरु सत्यसंग और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त किए थे। यानी कि अगर बात करा जाए कि इनका शिक्षा कैसे हुआ तो गुरु के कृपा से हुआ। सत्यसंग करते थे, स्वाध्याय यानी अपने से पढ़ते थे। इस प्रकार से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके गुरु की अगर बात करा जाए तो इनके गुरु अग्रदास थे। अग्रदास यानी कि अग्रदास कौन थे? तो इनके गुरु थे जो रामानंद के शिष्य थे। अगर बात करा जाए कि इनके मीन्स नाभा दास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास जी थे। और अग्रदास कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे। अगर बात करें रचना के बारे में तो रचना है अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। गद्य और दोहा दोनों रूप में यहाँ पे आपको अष्टयाम में मिलता है। इसके बाद है भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। ये कब भाई आया? तो 1585 से 1596 के बीच में मतलब भक्तमाल यहाँ पे आया। अगर ट्रिक के बात करा जाए तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि आठों याम भक्ति की माला जपते हैं। आठों याम भक्ति की माला जपते हैं। यानी आठों याम का मतलब अष्टयाम से है, भक्ति की माला से भक्तमाल से है। अगर बात करा जाए कि भक्तमाल में कितने क्या है तो भक्तमाल में 316 छपै लिखा गया है। भक्तमाल में कितने छपै हैं? तो 316 छपै हैं। ये अपनी रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे तथा ये श्री राम की भक्ति करते थे। अगर बात करा जाए कि नाभा दास अपनी रचना में किस भाषा का प्रयोग करते थे तो ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। और अगर बात करा जाए कि भक्ति यानी किसकी भक्ति करते थे तो श्री राम की भक्ति करते थे। प्रस्तुत दोनों पद, प्रस्तुत यहाँ पे 2 गो पद दिया गया है तो प्रस्तुत दोनों पद भक्तमाल से ही लिया गया है। भक्तमाल से लिया गया है दोनों पद। तो पहले पद में कबीर दास जी की बुद्धि और भक्ति की प्रशंसा किया गया है। माने जो नाभा दास जी हैं ये जो पहला पद लिखे हैं इसमें बोले हैं कि किस प्रकार से कबीर दास की कितनी बुद्धि है उसकी उनकी प्रशंसा करते हैं। और दूसरे पद में सूरदास जी के काव्य रचनाओं की प्रशंसा भी किया गया है। पहला में कबीरदास के बारे में कहे हैं, दूसरा पद में सूरदास जी के बारे में कहे हैं। तो एक बार हम रिवीजन के तौर पे अगर बात करें तो जन्म नाभा दास का कब हुआ? 1570। कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। इनके पिता की मृत्यु कब हुई? तो बचपन में ही मृत्यु हो गई, मतलब जब छोटे थे नाभा दास तबे हो गया है। इसके बाद इनका माता का भी साथ छूट जाता है। इनके शिक्षा कैसे ग्रहण हुआ? तो गुरु के द्वारा, सत्संग के द्वारा और अपने से मतलब मेहनत करे हैं। इसके वजह से इनके गुरु कौन थे? तो अग्रदास थे। अग्रदास कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे। रचना कौन था है इनका? अष्टयाम है और भक्तमाल है।
इसका ट्रिक है आठों याम भक्ति की माला जपते हैं। भक्तमाल में कितने छपाए हैं? तो 316। ये रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो ब्रज भाषा। किनकी भक्ति करते हैं? तो श्री रामचंद्र जी का। प्रस्तुत दोनों पद कहाँ से लिया गया है? तो भक्तमाल से लिया गया है। पहले पद में किसकी प्रशंसा करते हैं? तो कबीरदास की बुद्धि और भक्ति की, और दूसरे पद में सूरदास जी के काव्य रचनाओं की प्रशंसा किए हैं नाभादास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा देखिए, आपको सभी चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।